हेलो, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यूमी। आज हम राजनीति विज्ञान के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रश्न 1। जवाहरलाल नेहरू के किस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है? उत्तर 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान के आज़ाद होने पर नेहरू जी ने संविधान सभा के जिस विशेष सत्र को संबोधित किया था उसे ही इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2। आज़ादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? उत्तर, देश को एकता के सूत्र में बांधना। प्रश्न 3। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया था? उत्तर, जिन्ना ने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान तथा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न 4। रजवाड़ों के शासकों और भारतीय संघ के मध्य जिस सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे क्या कहा जाता है? उत्तर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। प्रश्न 5। किस राज्य में पहली बार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? उत्तर, मणिपुर। प्रश्न 6। किस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा? उत्तर, नागपुर अधिवेशन 1920। प्रश्न 7। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जुलाई 1953 नामक कार्टून किस माहौल को दर्शाता है? उत्तर, जब भाषाई आधार पर राज्य गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। प्रश्न 8। भारत में आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? उत्तर, आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी। प्रश्न 9। आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी? उत्तर, पोट्टी श्रीरामुलु। प्रश्न 10। भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? उत्तर, आंदोलनों का दबाव, विविधता बचाए रखने के लिए। प्रश्न 11। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर, सुकुमार सेन। प्रश्न 12। सीमांत गांधी ने नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 13। भारत के किन दो प्रांतों का बंटवारा 1947 के विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी को कारण बना? उत्तर, पंजाब व बंगाल। प्रश्न 14। निम्नलिखित वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। उत्तर, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न 15। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोकसभा के प्रथम चुनाव में 16 स्थान जीतकर दूसरे स्थान पर दल रहा। उत्तर, भारतीय साम्यवादी दल। प्रश्न 16। स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? उत्तर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। प्रश्न 17। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? उत्तर, सी. राजगोपालाचारी। प्रश्न 18। भारतीय जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया? उत्तर, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। प्रश्न 19। कांग्रेस का पहले आम चुनाव में चिन्ह कौन सा था? उत्तर, दो बैलों की जोड़ी। प्रश्न 20। भारत में एक दल का प्रभुत्व किस राजनीतिक दल से संबंधित रहा? उत्तर, कांग्रेस दल। प्रश्न 21। राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है, ये कथन किसने कहा है? उत्तर, बी. आर. अंबेडकर। प्रश्न 22। प्रथम आम चुनाव के अभियान, मतदान और मतगणना में कुल कितना समय लगा? उत्तर, 6 महीने। प्रश्न 23। 1957 में किस दल की अगुवाई में केरल प्रदेश में सरकार बनी? उत्तर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न 24। प्रथम आम चुनाव में दूसरे नंबर पर वोट हासिल करने के लिहाज से कौन सा राजनीतिक दल रहा? उत्तर, समाजवादी पार्टी। प्रश्न 25। भारतीय राजनीति के किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है? उत्तर, सन 1950। प्रश्न 26। किस समाजवादी नेता ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के न्योते को अस्वीकार कर दिया था? उत्तर, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न 27। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? उत्तर, दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न 28। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय व स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर, सी. राजगोपालाचारी। प्रश्न 29। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका किसने तैयार किया? उत्तर, पी. सी. महालनोबिस। प्रश्न 30। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? उत्तर, जे. सी. कुमाप्पा। प्रश्न 31। भारत में नियोजित विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उत्तर, आर्थिक विकास व सभी नागरिकों की भली। प्रश्न 32। जोनिंग शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर, इलाकाबंदी की नीति। प्रश्न 33। उड़ीसा में किस धातु के विशाल भंडार उपलब्ध थे? उत्तर, लौह अयस्क। प्रश्न 34। स्वतंत्रता के समय भारत के नीति निर्माता किस मॉडल से प्रभावित थे? उत्तर, समाजवादी मॉडल। प्रश्न 35। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, वर्गीज कुरियन। प्रश्न 36। इलाकाबंदी जोनिंग की नीति से बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी। प्रश्न 37। पी. सी. महालनोबिस कौन थे? उत्तर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। प्रश्न 38। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? उत्तर, एम. एस. स्वामीनाथन। प्रश्न 39। नियोजन का एक लाभ लिखिए। उत्तर,
समय सीमा के भीतर उद्देश्य प्राप्त करना। प्रश्न 40, श्वेत क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, दूध व दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना। प्रश्न 41, स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों में विकास का क्या अभिप्राय था? उत्तर, सबका समान विकास। प्रश्न 42, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। प्रश्न 43, पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया? उत्तर, सोवियत संघ। 2 अंकीय प्रश्न।